Hey, hello, assalamu alaikum. So today again we are going to discuss the physical geography of India. So let us get start. So आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है विद नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, उन बॉर्डर्स को कुछ रीजनल नेम दिए गए हैं या उन टाउन्स या उन एरियाज को भी हम जानेंगे जहाँ पे मतलब बॉर्डर लाइन्स गुजरती है, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर जो है ये पंजाब में है और यहाँ पे बॉर्डर बनता है इंडिया और पाकिस्तान का। वाघा है, वाघा एक विलेज है। वाघा एक विलेज है पंजाब में और यहाँ से जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है जिसका नाम असल में रेड क्लिफ है, वो यहाँ से पास होती है, ठीक है, वाघा बॉर्डर के थ्रू। लेकिन उस लाइन के हिसाब से जो यहाँ से गुजरती है, इसको यहाँ पे अलग से भी नाम दिया गया है, वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर, वाघा असल में एक विलेज है पंजाब में, ठीक है। और यहाँ पे बॉर्डर वाघा वाघा विलेज जो है, यहाँ पे जो बॉर्डर बनता है वो बनता है इंडिया और पाकिस्तान का। अब दूसरा है, वो है जो मोरा है, ये टाउन है मणिपुर में। मणिपुर में ये मोरा एक टाउन है और टाउन में इस मोरा टाउन के पास ही इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर बनता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखेंगे। अब है नथुला पास। नथुला पास जो है, जिसको हम गाद भी कहते हैं, ये जो है ये सिक्किम में जो हिमालयन माउंटेन्स वहां से गुजरते हैं, वहां पे इस नथुला पास के नजदीक ही जो है इंडिया और चाइना का बॉर्डर बनता है। इंडिया और चाइना का बॉर्डर बनता है। तो नथुला पास जो है ये सिक्किम स्टेट में पड़ता है और यहाँ पे बॉर्डर बनता है इंडिया और चाइना का। उसके बाद है, वो है लॉन्गीवाला ये भी एक टाउन है। ये राजस्थान के थार डेजर्ट में पड़ता है। जो राजस्थान है वहां उसी में थार डेजर्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, और ये वेस्ट में पड़ता है। राजस्थान के वेस्ट में थार डेजर्ट पड़ता है और उसी थार डेजर्ट में एक टाउन है जिसका नाम है लौंगीवाला, ठीक है। और यहाँ पे इस लौंगीवाला टाउन में जो है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बैटल भी हुई थी, बैटल ऑफ लौंगीवाला इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। अब उसके बाद है, वो है दवा की तांबिल। दवा की तांबिल जो है ये मेघालय स्टेट, ये भी ईस्टर्न स्टेट है इंडिया की। और इस दवा की तांबिल जो है ये भी एक टाउन है। यहाँ पे बॉर्डर बनता है इंडिया और बांग्लादेश का। फिर आगे देखेंगे, वो है रान ऑफ कच्छ। रान ऑफ कच्छ गुजरात का एक फेमस टाउन है, ठीक है। और इस रान ऑफ कच्छ के पास में ही इंडिया और पाकिस्तान का जो है बॉर्डर बनता है। अब फर्दर आगे देखेंगे। अब है पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक जो है ये लद्दाख में है, साल्टी लेक है। और इस पैंगोंग लेक के पास में रिसेंटली न्यूज में भी था, यहाँ पे इंडिया और चाइना का बॉर्डर बनता है। लेकिन पैंगोंग लेक जो है ये इसका मेजॉरिटी हिस्सा चाइना के अंडर है, ठीक है। ये फर्दर 5 लेक्स में डिवाइड होता है, ठीक है। पैंगोंग लेक लद्दाख में पड़ता है, यहाँ पे बनता है इंडिया और चाइना का बॉर्डर। अब और एक है यहाँ पे, वो है सोनाली। सोनाली भी एक टाउन है, ठीक है, इसका नाम है सोनाली बॉर्डर। और ये सोनाली टाउन यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी में। और यहाँ पे इस सोनाली बॉर्डर, जो सोनाली टाउन है, यहाँ पे बॉर्डर बनता है इंडिया और नेपाल का। ये यूपी में है। उसके बाद है धनुषकोडी, ठीक है। धनुषकोडी जो है, धनुषकोडी एक टाउन है तमिलनाडु में। और इस धनुषकोडी के टाउन के पास ही इंडिया और श्रीलंका का बॉर्डर बनता है। उसके बाद है जेगांव जो है ये एक टाउन है वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे बॉर्डर बनता है इंडिया और बांग्लादेश का। अब यहाँ पे कुछ बॉर्डर लाइंस है। अब हम देखेंगे कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है, जिन जिन कंट्रीज के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, इनको कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे, द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन। जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, अक्सर आता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर 1947 में खींचा गया, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है।
और ये टोटल है 3310 किलोमीटर, ठीक है। और इसको 1947 में इसको ड्रा किया गया है और इसको खींचा सर रेडक्लिफ ने। सर रेडक्लिफ ने, सर रेडक्लिफ कौन थे? इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाउंड्री कमीशन ऑफ 1947 का चेयरमैन बनाया था और इट इज नेम्ड आफ्टर हिम। और इस बॉर्डर लाइन जो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खींची गई, उसका ये बनाया गया चेयरमैन। और बाद में इसी ने ये लाइन भी ड्रा किया है और इसीलिए ये जो बॉर्डर लाइन है इंडिया और पाकिस्तान की, इसी के नाम से जानी जाती है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। उसके बाद है द बॉर्डर लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, या पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड इंडिया। उसको कहा जाता है डूरेंट लाइन। डूरेंट लाइन असल में इसका फुल नाम था सर मोटिमर डूरेंट। ये एक ब्रिटिश डिप्लोमेट थे इंडिया में, ठीक है। कब? 1896 में। इसने अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान, ठीक है, उस टाइम पाकिस्तान इंडिया का ही हिस्सा था, पाकिस्तान यानी कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान एक लाइन ड्रा की, बॉर्डर लाइन, और जिसका नाम बाद में रखा गया इसी के नाम पे डूरेंट लाइन। ये एक डिप्लोमेट था, ठीक है, 1896 में। और जो इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो टोटल 80 किलोमीटर है। उसके बाद है द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन। अब ये कौन थे? ये सर हेनरी मैकमोहन थे, ठीक है। इसी के नाम पे इसी ने ये लाइन ड्रा की है, चाइना और इंडिया के दरमियान जो बाउंड्री लाइन ड्रा की है, बाद में इसी के नाम पे इस बाउंड्री लाइन को, इंडिया और चाइना की बॉर्डर लाइन को नाम रखा गया मैकमोहन लाइन। बेसिकली ये जो सर मैकमोहन थे ये लेफ्टिनेंट थे, ये ब्रिटिश आर्मी जो यहाँ पे थी इंडिया में उसका ये लेफ्टिनेंट थे, या ल्यूटेनेंट भी आप इसको पढ़ सकते हो। लेफ्टिनेंट या ल्यूटेनेंट था ब्रिटिश आर्मी का यहाँ पे, ठीक है। और इसी ने ये इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर लाइन ड्रा की है, बाद में इसी के नाम पे इसको नाम रखा गया मैकमोहन लाइन। और इसको इसने खींचा 1914 में, 1914 में, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ 1914 में, ठीक है। और ये टोटल कितनी है? 3917 किलोमीटर, 3917 किलोमीटर। अब यहाँ पे दो अलग लाइन्स है, वो है एक है LAC और दूसरा का नाम है LOC। ये भी दोनों एक लाइन है इंडिया और चाइना के दरमियान और दूसरा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ये इनसे बाहर है, ठीक है। इसमें कश्मीर का एरिया है तो इनको अलग से नाम दिया गया है। बेसिकली ये कश्मीर की लैंड के ऊपर बाउंड्रीज को बनाया गया है, इसलिए इनका अलग नाम है। लेकिन वो इंडिया और पाकिस्तान की अपनी लैंड है, उसके ऊपर उनको, या इंडिया और चाइना की अपनी लैंड, उसके ऊपर ड्रा किया गया है। लेकिन ये जो लाइन्स है LAC और LOC, ये कश्मीर की लैंड के ऊपर है, इसलिए इनको अलग नाम रखा गया है। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जब 1962 में इंडिया और चाइना के दरमियान वार हुई तो 1962 के वार में इंडिया को डिफीट हुई और इंडिया का कुछ हिस्सा जो लद्दाख में था जिसका नाम था अक्साई चिन, उसको चाइना ने ऑक्यूपाई किया। उसके बाद चाइना ने वो लैंड वापस नहीं छोड़ी, ठीक है। ये कश्मीर के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया वो कितना है। और 1963 में इंडिया और चाइना के दरमियान एक सीज फायर हुआ, ठीक है, अमन मुआहिदा हुआ, ठीक है। और बाद में इसी 1963 के इस सीज फायर एग्रीमेंट में इस लाइन, ये जो एक्साइड चीन और इंडिया के दरमियान अब नया बॉर्डर बना, इसको पहले नाम दिया गया सीज फायर लाइन, सीज फायर लाइन। लेकिन बाद में इसको नाम दिया गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, जो अक्साई चीन और इंडिया के दरमियान है। उसके बाद है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये इंडिया और पाकिस्तान का जो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, जो पाकिस्तान के अंडर ऑक्यूपाई है और जो इंडिया के अंडर है, उसके बीच में एक जो लाइन बनाई गई उसको नाम है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये तकरीबन 1000 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन मतलब 1972 से पहले, 1972 से पहले, ठीक है, इसको भी कहा जाता था सीज फायर लाइन, इसको भी सीज फायर लाइन कहा जाता था। लेकिन जब शिमला एग्रीमेंट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 3 जुलाई 1972 में, तो दिस लाइन जो है, दिस लाइन वाज रीनेम्ड, इस लाइन को नाम दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल। यानी कि 3 जुलाई 1972 से पहले, इसका मतलब है शिमला एग्रीमेंट से पहले, इस लाइन को भी कहा जाता था सीज फायर लाइन। लेकिन बाद में इसको रीनेम किया गया लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से।
अब यहाँ पे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इंडिया और नेपाल के दरमियान जो टोटल बॉर्डर लेंथ है वह है 1752 किलोमीटर। इंडिया और भूटान के दरमियान जो टोटल बॉर्डर है उसकी लेंथ है 587 किलोमीटर। इंडिया और म्यांमार के दरमियान जो बॉर्डर है उसकी टोटल लेंथ है 1458 किलोमीटर। और बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो है वो बॉर्डर लेंथ है टोटल 4096 किलोमीटर। और ये भी मैंने कहा कि इंडिया सबसे ज्यादा नेबरिंग कंट्रीज में बांग्लादेश के साथ ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू।